आज पाकिस्तान वो सब फेस कर रहा है जो उसने कभी एक वक्त भारत या अपने आसपास के देशों के साथ किया था। जी हाँ, हाल ही में पाकिस्तान की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा ट्रेन हाईजैक कर दी गई, जो कि पाकिस्तान की पैसेंजर ट्रेन थी, जिसमें लगभग 400 से ज्यादा लोगों को हाईजैक कर लिया गया और बहुत से मिलिट्री पर्सनल्स की भी इसमें डेथ हुई। कुछ लोग जख्मी और कुछ लोकल्स या सिविलियंस की भी इसमें डेथ हुई। बट ये अटैक इटसेल्फ शोज दैट कि यस, टेररिज्म का जो खौफ है, जो कभी एक कंट्री टेररिज्म के लिए या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सेफ हेवन मानी जाती थी, अब वो खुद ही सेफ नहीं है। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा। बट आज की ये जो न्यूज़ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इज नॉट अबाउट द बलूचिस्तान और लिबरेशन आर्मी ने जो ट्रेन हाईजैक की, बट इट इज अबाउट कि सेम टेररिज्म को लेके हाल ही में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जो थे वो यूके गए हुए थे और उन्होंने कुछ चीज़ें बहुत स्ट्रांगली कही कि भारत के लिए जो टेररिज्म है वो एक पेरिनियल चैलेंज है, स्ट्रेस देता है और हमें इसको जितनी जल्दी हो सके सॉल्व करना पड़ेगा, वरना ये आगे दिक्कत और बढ़ सकती है। दैट मीन्स कि टेररिज्म भारत हमेशा से ही फेस कर रहा है। बहुत से टेररिस्ट अटैक्स, बॉम्ब अटैक्स, चाहे वो मुंबई 26/11 अटैक हो, चाहे वो दिल्ली अटैक्स हो, जयपुर अटैक हो, राजस्थान अटैक हो, इन शॉर्ट हो, बहुत से अटैक्स भारत ने एक वक्त में झेले हैं। लेकिन अभी भी अब डायरेक्ट फॉर्म ऑफ टेररिज्म आपको नहीं देखने के लिए मिलता। अब इनडायरेक्ट और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म भी भारत के लिए कंसर्न है, जिसके चलते आपके एस जयशंकर साहब ने बहुत स्ट्रांगली कहा कि यस, ये आपका आयरलैंड में बात की गई कि भाई इंडिया के लिए पेरिनियल चैलेंजेस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि 1985 में एयर इंडिया की कनिष्क हाईजैक की गई थी, जिसमें लगभग 329 जो लाइव्स हैं वो हैम्पर हुई थी या डेथ हुई थी ऑन दी आयरिश कोस्ट। इसीलिए ये बहुत एक स्ट्रांग मैसेज आता है और इस तरीके की एक्टिविटीज़ केवल अब ये नहीं कि जो पाकिस्तान में हुआ वो अच्छा है, नहीं, जो पाकिस्तान में वो भी गलत है, वहाँ के मिलिट्री पर्सनल्स का मरना भी इट्स नॉट अ गुड न्यूज़। बट वही है ना कि जब आप गड्ढा किसी के लिए खोदेंगे तो डेफिनेटली कभी ना कभी आप भी उसमें ज़रूर गिरेंगे। सो ये दीज आर बेसिकली द अटैक्स जो हमने भारत में पिछले कुछ वक्त में देखे थे, जो ज़्यादातर 2012 से पहले देखने के लिए मिले, जो वेरियस आप अटैक्स। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके जूम करके देख सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है टेररिज्म की? एक तो टेररिज्म की प्रॉब्लम यही है कि टेररिज्म की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक कंट्री, हर एक स्टेट, हर एक देश अपने अलग अलग तरीके के टेररिज्म से जूझ रहा है। कोई नार्को टेररिज्म यानी ड्रग सप्लाई भी नाउ इट्स अ फॉर्म ऑफ टेररिज्म, जिससे भारत भी बहुत ज़्यादा परेशान है। चाहे वो साइबर टेररिज्म हो गया, आज के वक्त में साइबर अटैक्स हो गए, चाहे वो बायो टेररिज्म हो गया, यानी कि कोई गैस लीक कर देना या कोई न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन कर देना, कोई वायरस किसी देश में छोड़ देना। बहुत जद्दोजहद हुई, बहुत डिबेट हुई कि जो कोविड-19 जो हुआ था, कोविड वायरस है, वो चाइना का एक तरीके से बायो टेररिज्म था, बट उसे WHO या और उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। बट येस, इट वाज आल्सो अ काइंड ऑफ बायो टेररिज्म। सो अब जो है, जो टेररिज्म है, वो नए नए वर्जन लेके आ रहा है, जिसकी वजह से कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है टेररिज्म की। यही चैलेंज है कि कंट्रीज मिलके उस हिसाब से बात नहीं कर पाती हैं। लेकिन येस, व्हाट इज टेररिज्म बाय FBI कहता है टेररिज्म इज अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्सेज एंड वायलेंस। अगर आप किसी पर्सन को, पॉपुलेशन को डराना चाहते हैं, गवर्नमेंट में एक मैसेज डालना चाहते हैं कि हम बिल्कुल भी पॉलिटिक्स, सोशल ऑब्जेक्टिव को आपके फुलफिल नहीं होने देंगे, हमें हमारी चीज़ों को, लोगों को डरा के, फियर की फीलिंग से अपना काम करवाना है। दिस इज बेसिकली व्हाट FBI सेज अबाउट द टेररिज्म। अब भारत में पिछले कुछ वक्त से अटैक नहीं हो रहे हैं, टचवुड ना भी हो, तो लोगों को लगता है कि हाँ, अब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं है। बट येस, ये एक डेटा ये भी कहता है कि भारत अभी भी अच्छा खासा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लेवल पे आपका टेररिज्म से प्रोन है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो बताता है कि कितनी कंट्रीज़ कितना ज़्यादा इफेक्टेड हैं इन तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटी से। और अगर मैं भारत की बात करूँ तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान ऑब्वियसली 4th रैंक पे है। वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान इज द 4th कंट्री जो इफेक्टेड है टेररिज्म से। इंडिया आपका 14th रैंक पे देखने के लिए मिलेगा, 6th रैंक पे अफगानिस्तान देखने के लिए मिलेगा। बांग्लादेश हमारे पड़ोसी देश में ये हमसे नीचे ही है, 32nd नंबर पे, 33rd पे श्रीलंका आपको, 45th पे नेपाल और भूटान 89th पे, विद जीरो काइंड ऑफ पिछले कुछ वक्त में जो अटैक्स हुए हैं वहाँ आपको भूटान में देखने के लिए मिलेंगे। हमने पहले भी, अगर आपने वीडियोस फॉलो की हो तो आपको ये चीज़ पता होगी या ये चीज़ आपने देखी होगी कि भूटान, हमने बात की थी पिछली वीडियो में कि भूटान जो है बहुत ज़्यादा प्रेम, मतलब बहुत
ज़्यादा हैप्पी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्टेट है, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन तरीके की एक्टिविटी से प्रोन नहीं है। बट येस, 4th नंबर पे पाकिस्तान है, तो 14th नंबर पे जस्ट 10 नंबर हम उससे पीछे हम हैं, यानी कि हम स्टिल सेफ हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। बट 10 मार्जिन, 10 नंबर या रैंक का डिफरेंस कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, या कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ तो ये देखो नहीं है। अब टेररिज्म के ना बहुत से फॉर्म होते हैं, बहुत तरह तरीके के टेररिज्म हमने भारत में फेस किया, वर्ल्ड वाइड लोग फेस कर रहे हैं, जैसे कि आपका रिलीजियस टेररिज्म, धर्म के नाम पे पाकिस्तान, ईरान, इराक ज़्यादातर धर्म का टेररिस्ट करता है, मतलब उनको अपना खलीफ इस्लाम पूरी दुनिया भर में फैलाना है, जिसके चलते वो आपका इस तरीके के अटैक्स करते हैं। देन कुछ एथनिक बेसिस पे अपनी एथनिसिटी, अपने वजूद को बचाने के लिए जो लड़ाई करते हैं, जैसे कि अब पहले वो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था, जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलवाद या फिर इंसर्जेंसी, अब वो भी इस तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं। दूसरा आइडियोलॉजी, जब आप अपनी आइडियोलॉजी को लोगों पे लागना चाहते हो, आइडियोलॉजी की जो वॉर होती है, टेररिज्म होता है, उसे आइडियोलॉजी टेररिज्म कहते हैं। एक तरीके का टेररिज्म जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इंडिया में फेस किया जाता है, दैट इज स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म यानी कि कोई देश जब किसी दूसरे देश में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कराने के लिए पैसे देता है या उनको स्पॉन्सर करता है, उसे बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। और भारत में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करने वाला जो देश है पाकिस्तान, ऐसे ही ईरान, इराक देश हैं जो दूसरे देशों में स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करते हैं। बट वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो बहुत से टेररिस्ट अटैक्स आपको देखने के लिए, फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो व्हीकल सीजर हो, चाहे वो किडनैपिंग हो। किडनैपिंग अक्सर एक्सटॉर्शन मनी के लिए करते हैं, या फिर हाईजैकिंग करते हैं, किलिंग करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं, ठीक है, लोन वुल्फ अटैक्स करते हैं। देन आपका किसी भी बिल्डिंग को ब्लास्ट, एक्सप्लोजन कर देना, या फिर बॉम्ब थ्रेट देना, ठीक है, बंदी बना लेना, जो कि हमने बोला हाल ही में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, वो आप कह सकते हैं कि इट वाज बेसिकली आपका इसी तरीके का टेररिज्म जो पाकिस्तान ने आपका फेस किया था। हमारा कंधार हाईजैक हुआ था, उस टाइम पे भी हमारे एयर इंडिया की जो फ्लाइट है उसको जो हाईजैक किया था, वो भी आपका हॉस्टेज का ही फॉर्म था। तो इंडिया ने भी टाइम टू टाइम बहुत इस तरीके के फेस किए हैं आपके टेररिज्म, और आज वर्ल्ड वाइड भी ये टाइप के टेररिज्म या इसी तरीके के टेररिस्ट जो है टेररिज्म फोकस या फिर फेस किए जाते हैं। नाउ ये एक जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि भाई ये जो 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और आपका लश्कर तैयबा, ये कुछ ऐसी मेजर 3 से 4 पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने भारत में 26/11, मुंबई ब्लास्ट या फिर कंधार हाईजैक, मसूद अजहर हो गया, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भारत के टेररिस्ट एक्ट्स के बड़े नाम है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। चाहे पुलवामा अटैक हो, ये ऑर्गेनाइजेशन आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि हम लश्कर तैयबा कहती है कि हम इस पर्टिकुलर अटैक की जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये अटैक्स की जिम्मेदारी लेना मतलब वो ओपनली ये कहते हैं कि यस, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि 2019 से पहले जो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए हमारा एक्ट है, जिसको हम कहते हैं ऊपा, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, वो केवल ग्रुप्स को कर्ब करने की बात करता था कि यस, हम जो ग्रुप को पकड़ेंगे, ग्रुप एज एन मतलब उसमें टेररिस्ट को एज एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ग्रुप ऑफ 3 to 4 पीपल को एज अ ग्रुप कंसिडर किया जाता था। बट बहुत से टाइम, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे वो हाल ही में ट्रंप पे जो अटैक किया गया था, इन्हें कहते हैं लोन वुल्फ अटैक, कि एक इंडिविजुअल पर्सन खुद ही अटैक कर रहा है, या चाहे वो सुसाइड बॉम्बर बन रहा है या अकेले ही चला जा रहा है। जैसे पुलवामा में भी यही हुआ था कि वो इंडिविजुअल कार में RDX लेके चला गया था उस एरिया में जहां बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो इस तरीके के अटैक्स को कहते हैं लोन वुल्फ अटैक। तो हमारी गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि एज अ ग्रुप तो ये बच जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं। क्योंकि एक देश का दूसरे देश में पहुंचना और उस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पे काम करना इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 टेरिटरीज आ जाती हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज आ जाती हैं। लेकिन इंडिविजुअल्स पे इस तरीके से हम काम करेंगे तो वो फिर भी ईजी होगा एज कम्पेयर टू ग्रुप पे टारगेट करना। इसलिए ऊपा में 2019 में हमने अमेंडमेंट किया, संशोधन किया, और हमने ये कहा कि केवल ग्रुप नहीं, हम इंडिविजुअल या एक व्यक्ति को भी टेररिस्ट करार दे सकते हैं। सो ये सारे जो इंडिविजुअल हैं, मेजर फेसेस हैं, मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भारत में जिन्होंने आपकी इस तरीके की एक्टिविटीज़ को
किया है। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेटा कि हमने देखा कि जितने मेजरली हम शिकार इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो हमारा कश्मीर रीजन है, जिसमें से सबसे ज़्यादा अटैक जो है कश्मीर पे लगभग 63% अटैक्स किसने किए थे, लश्कर तैयबा ने किए हैं। देन आपका सेकेंड नंबर पे जैश ए मोहम्मद, लगभग 20% अटैक्स जो कश्मीर में हुए हैं वो जैश ए मोहम्मद के द्वारा हुए हैं। देन हिजबुल मुजाहिदीन 13% हिजबुल मुजाहिदीन ने किए हैं। अल बद्र लगभग 2% और अंसार गजवात उल हिंद जो है ये 2%। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कश्मीर में अटैक हुए हैं वो आपके लश्कर तैयबा के द्वारा किए गए हैं। सो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए इंडिया के लिए कंसर्न बना हुआ है। लेकिन अभी इंडिया के लिए एक और सबसे ज़्यादा बड़ा कंसर्न ये है फिलहाल के लिए कि भारत में नार्को टेररिज्म है वो बढ़ता जा रहा है, यानी लोगों का ड्रग्स कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। ड्रग्स को टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए इकोनॉमी और उसकी यूथ को बर्बाद करना सबसे सही रहता है। और मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यंगस्टर्स अब इस ड्रग या फिर नार्को टेररिज्म का शिकार हो रहे हैं, स्पेसिफिकली योर पंजाब, हरियाणा और ये वाली बेल्ट। लेकिन अब तो गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार तक ये सारी चीज़ें पहुंच चुकी हैं। क्यों पहुंच चुकी हैं? क्यों? क्योंकि नार्को टेररिज्म या फिर जो ड्रग्स का सप्लाई भारत में किया जाता है ये दो बहुत बड़े हिस्सों से किया जाता है। भारत इन दो रीजन्स के बीच में आता है। क्या दो रीजन्स हैं ये आपको अगर मैं बताऊं, ये है आपका गोल्डन क्रेसेंट। गोल्डन क्रेसेंट यानी कि अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान। ये है आपका गोल्डन ट्राइंगल यानी कि म्यांमार, लाओस, वियतनाम एंड थाईलैंड। और ये ऐसे देश हैं जहां बहुत बड़े स्केल पर ओपीएम मतलब यानी कि ड्रग्स उगाए जाते हैं और सप्लाई किए जाते हैं। यहाँ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ सप्लाई बढ़ रही है और यहाँ से पंजाब और हमारे इस वेस्टर्न पार्ट के लिए आपकी बढ़ रही है आपकी सप्लाई, जिसकी वजह से इन दोनों मेजर दुनिया के ड्रग्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स या कंट्रीज़ के बीच में हम फंस गए हैं, जिसके चलते हमारे देश में हमारे यंगस्टर्स बहुत लार्ज स्केल पे आज के वक्त ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं या ड्रग्स प्रोन हो गए हैं। और इसी को कहते हैं आप नार्को टेररिज्म। अगर आप ये डेटा देखेंगे यू विल रियलाइज़ कि ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट स्टेट अब ये हैं ऑनलाइन ड्रग्स बिक रहे हैं। बाकायदा वेबसाइट्स बनाई गई हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में और वेस्टर्न स्टेट्स में, उनके थ्रू आपके ड्रग्स बेचे जा रहे हैं। इनफैक्ट कुछ वक्त पहले ही गुजरात के पोर्ट पे लगभग 1500 केजी ड्रग्स आपका सीज किया गया था वहाँ की फोर्सेस के द्वारा। आप ये सोचिए पिछले कुछ वक्त में, कुछ सालों में लगभग 2500 से ज़्यादा 2500 केजी से ज़्यादा ड्रग्स इन कोस्ट पे सीज किया गया है। अगर वो तो वो चीज़ें जो पकड़ी जा रही है, लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़े स्केल पे भारत में इस तरीके का इलीगल ट्रेड हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, नार्को टेररिज्म, जिसके चलते हमारा यूथ इफेक्ट कर रहा है। उसमें भी आप ज़्यादातर पंजाब का डेटा देखेंगे, मैक्सिमम जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं पंजाब में दैट इज़ ओपीएम। सेकेंड आप हीरोइन देखेंगे और तीसरा आप स्मैक देखेंगे। ये मैक्सिमम कंजम्पशन आपको पंजाब में देखने के लिए मिलेगा। बट ये पिछले कुछ टाइम पे ये चीज़ गिरा भी है। जो ज़ॉम्बी वायरस एक तरीके का ज़ॉम्बी ड्रग है जो, जिसकी बात हम अक्सर यूएसए और यूके की बात करते हैं कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ज़ॉम्बी की तरह हो गए हैं, जगह जगह स्किन में घाव हो चुके हैं, जहाँ खड़े रहते हैं टेढ़े मेढ़े वैसे ही खड़े रह जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। उसी तरीके का ज़ॉम्बी जो ड्रग कंजम्पशन है और बच्चे जो हैं या यंगस्टर्स जो हैं वो पंजाब में भी देखने के लिए और नॉर्थ ईस्ट में देखने के लिए मिल रहे हैं। और रीज़न क्या है मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है कि दिस इज़ बेसिकली द रीज़न। बात की थी हमने, गवर्नमेंट एक लॉ लेके आई है ऊपा लॉ, जो कि 1967 में लेके आई थी, ऊपा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, जो ये कहती है कि जो भी इस तरीके के एलिमेंट्स देश की सोवनिटी और इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाएंगे उसके तहत लोगों पे पूरी तरीके से अटैक किया जाएगा या फिर उनको कैप्चर किया जाएगा। ऊपा और क्या कहता है? ऊपा कहता है कि अगर कोई अगर देश की इंटीग्रिटी सोवनिटी को नुकसान पहुंचाएगा
उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे। कोई भी ड्रग से, डायनामाइट से, एक्सप्लोजिव से, RDX से, किसी भी तरीके से देश में किसी भी तरीके हजार्डस एक्टिविटी करेगा उसको पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाएगा। प्लीज़ आप इस चीज़ को देखिएगा। क्योंकि आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि देयर आर की वर्ड्स जो इसमें मेंशन आपको हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि फायर आर्म्स, लीथल वेपन्स, पॉइजनस एंड नॉक्शियस गैसेस और अदर केमिकल बाय द सब्सटेंसेस, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या हजार्डस इन नेचर हो, तब अगर कोई भी इसका इस्तेमाल करता है कहीं पे भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ या अटैक्स करने के लिए, सीधा सीधा ऊपा के अंडर उसको सज़ा दी जाएगी और चार्जेस में अंडर किया जाएगा। इसके पास स्टेट अथॉरिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास है और डिस्ट्रक्शन वो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई किसी को थ्रेटन करता है मारने का या इंजर्ड करने का, तब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर सकती है। इनफैक्ट फॉरेन कंट्रीज के साथ मिलकर भी काम कर सकती है। सो दैट वाज ऊपा। आप चाहे तो पूरे डिटेल के स्टेटमेंट्स को वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ऊपा का अमेंडमेंट किया गया। मैंने पहले बोला था कि ग्रुप्स पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रुप एज एन ग्रुप को ही पहले हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सकते थे या टेररिस्ट घोषित कर सकते थे, पर 2019 में बहुत सारे पुलवामा अटैक, लोन वुल्फ अटैक जो कि अकेले आदमी कर रहा था वो बढ़ने के बाद ये रियलाइज किया गया कि इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स प्रोवाइडेड इन द एक्ट, मतलब इस चीज को, इस ग्राउंड को इसमें ऐड किया गया था और इसकी जो अथॉरिटी दी गई वो DGI, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दी गई थी। नाउ और बहुत से इनिशिएटिव और लिए गए हैं सारी चीज़ों को कर्ब करने के लिए। कुछ मेजर इनिशिएटिव आप देखेंगे तो एक NATGRID है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। नेट ग्रिड में क्या होता है कि एक तरीके का ये एक पोर्टल या एक सिस्टम है जहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक बड़ी एजेंसी, चाहे वो रॉ हो, IB हो, चाहे वो आपका नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो CBI हो, ED हो, चाहे वो NCB हो, NI हो, NSG हो, सबके पास उस चीज़ का अथॉरिटी और एक्सेस रहेगा। और ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जितना भी डेटा उनके पास है, चाहे वो ऑर्गेनाइज क्राइम से हो, चाहे वो स्मगलिंग से हो, टेररिस्ट से रिलेटेड हो या किसी भी तरीके की तस्करी से हो, उन सारी चीज़ों का डेटा एक जगह रहेगा नेट ग्रिड पे, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड पे, जहाँ से हर एक ये ऑर्गेनाइजेशन और उनकी सब एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन इसका एक्सेस ले सकती हैं, इंफॉर्मेशन का एक्सेस लेके उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे वो GST से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो या इलीगल मनी सप्लाई से हो, सारा डेटा आपको नेटग्रिड के प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिलता है। इसी तरीके से मैक है, मल्टीपल एजेंसी सेंटर, ये भी सारी मल्टीपल एजेंसी जो है रॉ IB सारी मिलके बेसिकली काम करेंगे और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एंड गैदरिंग का काम करने वाली हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, CBIMS, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ये चीज़ आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है ये बेसिकली एप्लीकेबल होती है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। CIBMS के अंडर बेसिकली आप नाइट विजन कैमराज लगाए हुए हैं, आपने थर्मल कैमराज लगाए हुए, यानी कि बॉडी टेम्परेचर से डिटेक्ट करके वो इमेज बना देगा कि सामने जानवर है कि कोई आदमी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। लेजर्स लगाए जा रहे हैं आपके जगह जगह, एंड साथ ही साथ ग्राउंड सेंसर्स लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई टेरिटरी में घुसने की कोशिश करे तो इजीली उसको कैप्चर किया जा सकता है। और CIBMS ये याद रखना कि इट इज़ वर्किंग ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बेसिकली पाकिस्तान, ठीक है। CIBMS और ये क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक्स के लिए है, टनल्स बनाए गए हैं और बेसिकली ये BSF के पास, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास इसकी ज़्यादा अथॉरिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। पूरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की गई हैं। सो दिस इज CIBMS जो सेंसर, रडार्स, नाइट विजन कैमराज ये सब लगा के टेररिज्म को काउंटर करने की बात की है। सो ये पिछले कुछ वक्त से हालांकि इंडिया में, भारत में डायरेक्ट टेररिज्म या टेररिस्ट अटैक्स कम हुए हैं, लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म और यहाँ पे आपके फॉर्म में आए हैं और भी जो इंडिया के लिए मेजर कंसर्न बनते जा रहे हैं। बहुत से इनिशिएटिव लिए, गवर्नमेंट ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लिया जहाँ पे वो लोगों को वापस अनुरोध करी कि आप बॉर्डर्स पे जाके बसिए ताकि इंटरनेशनल इन्फिल्ट्रेशन, लोगों का दूसरे देश में हमारे देश में आना इतना
आसान ना हो, खाली गाँव ना मिले उन्हें, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो गया, सबका साथ सबका विकास इनिशिएटिव, स्किल डेवलपमेंट, रोशनी इनिशिएटिव, बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन ये स्टिल अभी बहुत सी लड़ाई बाकी है। लेकिन ये देखने के लिए मिलेगा कि अगर ये बात इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे की गई है तो किस तरीके से भारत आने वाले वक्त पर इस पर एक्शन लेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे भारत में टेररिज्म या फिर पीओके की बात बढ़ेगी, चांसेस आर हाई कि वैसे वैसे टेररिस्ट अटैक या ऑर्गेनाइजेशंस और ज़्यादा एक्टिव होंगे। तो देखने में होगा कि आगे किस तरीके से गवर्नमेंट सारी चीज़ों को हैंडल करेगी। बट येस, हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम वो आपसे शेयर करते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।